आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि 14 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया, बदायूं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया और कृषि बिल के खिलाफ किसानों को जागरूक कर रही समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ किया, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। चंबल और यमुना के बीच बसे तहसील बाह क्षेत्र में विकास के लिए लोगों की मांग बनी रही है। क्षेत्र की तरक्की के लिए पहले से ही जिला घोषित करने की मांग लगातार चली आ रही है, ताकि आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित बाह तहसील के लोगों को काफी दूर न जाना पड़े और क्षेत्र का विकास भी होता रहे। चुनावी वादों और मुद्दों में क्षेत्र को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात होती रही है। विकास के नाम पर यहाँ छलावा ही देखने को मिला है। वहीं बटेश्वर में लोगों को विकास की उम्मीद जगी थी, मगर वो उसे भी लेकर मायूस होते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर में 14 करोड़ रुपए की विकास परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत संकल्प केंद्र का उद्घाटन करेंगे। जी, बटेश्वर में सरकार की तमाम प्रकार की घोषणाएं होती हैं। अभी वर्तमान में 14 करोड़ की घोषणा हुई है, जो मैं कहता हूँ धरातल पर नहीं दिखाई देंगी, कागज़ों में चलेंगी, मीडिया में चलेंगी। अभी 25 तारीख को उद्घाटन हो रहे थे तमाम प्रकार के, तो उद्घाटन भी हो गए और घोषणा भी हो गई, सब समाप्त हो गया। धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारे बटेश्वर में राजकीय महाविद्यालय आ गया था, वो भी यहाँ से उठा के किसी अन्य जगह डाल दिया गया बागराजपुरा में। तो बटेश्वर विकास देखता ही रहेगा, वो मिलेगा कुछ नहीं। बटेश्वर के लिए 14 करोड़ के वित्त की घोषणा अखबार में पड़ी थी और अगले दिन ही शिलान्यास का जो कार्यक्रम प्रस्तावित था उसके कैंसिल होने की सूचना भी हमने अखबार में पढ़ी थी। ये बहुत ज़्यादा निराश करने वाला है। बटेश्वर के लिए तमाम तरीके की घोषणाएं हुई, लेकिन वो अखबारों तक ही सीमित रहीं। अटल जी के घर के लिए घोषणाएं हुई, म्यूजियम के लिए घोषणाएं हुई, विद्यालय भी बटेश्वर में कन्या विद्यालय आने वाला था, वो कहीं और चला गया। बहुत सारी चीज़ें बटेश्वर के लिए आई तो सही अटल जी के नाम पे, लेकिन वो बटेश्वर में लगी नहीं और लोगों को धीरे धीरे ये लगने लगा है बटेश्वर में कुछ होना जाना नहीं है, बस अखबार लोग खेल रहे हैं, सरकार अखबार खेल रही है। अभी हाल में ही सरकार द्वारा जो 14 करोड़ रुपए बटेश्वर के विकास के लिए स्वीकृत हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगर इतना रुपए अगर बटेश्वर में पूर्ण रूप से अगर किसी कार्य योजना पर लग जाए तो इससे क्षेत्र का काफ़ी विकास हो सकता है। लेकिन पूर्व में भी यहाँ एक महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, जो कि सरकार की नीयत द्वारा बटेश्वर में ना होकर पूरा बागराज में जिसका कार्य चल रहा है, जो हम बटेश्वर वासियों के लिए एक बड़े ही खेद का विषय है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। दिनांक 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ब्लॉक सलारपुर मुख्यालय पर गुरुवार को 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता तथा बदायूं की चेयरमैन दीपमाला गोयल, एसएसपी बदायूं संकल्प शर्मा, बदायूं के डीएम कुमार प्रशांत के द्वारा सभी 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया तथा सभी ने आशीर्वाद दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता सौरभ भारती की रिपोर्ट। बरेली जिला की तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को शासन द्वारा शीतलहर का अलर्ट होते ही कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के करीब 250 गरीबों को कंबल वितरित किए गए। एसडीएम आंवला, तहसीलदार वितरण में सभी लेखपाल और क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार वर्मा की रिपोर्ट। खबर है बरेली की, जहां पीआरडी जवानों ने बैठक कर युवा कल्याण विभाग द्वारा जवानों पर किए जा रहे लगातार शोषण का पुरजोर तरीके से विरोध किया। युवा कल्याण अधिकारी जवानों को वर्दी सही न पहनने पर कार्यवाही की बात तो करते हैं, किंतु खुद किसी कार्यक्रम के दौरान उस कार्यक्रम की देखरेख उनके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इस विभाग का पीआरडी से कोई मेलजोल नहीं है। शासन ने जो हमारे लिए आदेश किए हैं, हमारे कंपनियों के गठन का, हमारे पदाधिकारियों के चयन का, उस पर युवा कल्याण विभाग बिल्कुल ठेका दिखाते हुए उसको कोई चयन नहीं कर रहा है। और आदेश पे आदेश तो हमको जारी करते हैं, साहब ऐसी वर्दी पहनिए, वैसी वर्दी पहनिए, ना खुद उसका इस्तेमाल करते हैं, ना जवानों के ऊपर तो बिल्कुल कोई गंभीर है कि जवानों के मतलब इनके वेतन की बढ़ाई जाए, इनकी ड्यूटियाँ बढ़ाई जाएँ,
या इनके पदों का चयन करा जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना करके केवल अपना काम, युवा कल्याण का काम कराते रहते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं है साहब। अब जो आदेश हुए थे, माननीय फलेंद्र पाल सिंह राठौर ने आदेश किए थे हमारे कंपनियों के गठन के, अवैतनिक पदाधिकारियों के चयन का, उसको भी इन्होंने निरस्त करते हुए उसको आदेश को रोक के फिर से विकास दल में लेने जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम फिर से गड्ढे में चले जाएं, हमें उभारने का प्रयास किया जाए। हम सरकार से ये अपनी बात रखना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम पीआरडी जवानों की दुर्दशा को, हमारी वेदना को समझते हुए हमें भी समान कार्य का समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदत्त कराने की कृपा करें। विभाग जो है सर, वो पीआईडी से तो काम कराता है, लेकिन पीआईडी का कोई काम नहीं करना चाहता। जबकि संस्कृति कार्यक्रम वो तो वो बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश करे, जबकि वो स्वयं, जब विभाग का कार्य है तो विभाग के अपने कितना गठन करा, कितना संस्कृति कार्यक्रम करा। वो शिक्षा अधिकारी खेलकूद मान लो जो स्कूलों से करवाते हैं, उसमें भी पीआईडी जवान जाए। जितने भी सारे काम युवक मंगल दल है वो पीआईडी जवान बनवाए, सारे काम पीआईडी जवान करता है। और जबकि 24 जिला युवा कल्याण अधिकारी और 40,000 करीबन लगभग पीआईडी जवान है, और 24 जिला युवा कल्याण अधिकारी सभी जवानों को बेवकूफ़ बनाते, हमारा कोई कार्य नहीं करता। नहीं चाहते, जबकि इन जवानों को वेतन 375 रुपये मात्र मानदेय दिया जाता है, होमगार्ड से भी कम है। 1962 में होमगार्ड का गठन हुआ था, पीआरडी से ही इसके मतलब कुछ व्यूज़ भी गए थे, तो उसमें क्रांति रक्षक दल के जो जवानों को जो जुम्मा युवा कल्याण विभाग को चलाने के लिए मतलब सरकार ने कर दिया था। अब कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी इच्छा अब इस समय ये है कि अब जो भी आदेश शासन से माननीय फलेंद्र पाल सिंह जो उप सचिव के द्वारा आदेश किया गया है कंपनियों के गठन का, जो नहीं किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही मतलब जो है उसको रोक दिया गया है, वो नीतिगत नहीं है। इस तरह से हमारे जवानों को ना तो बीमा मिल रहा है, अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसे मात्र 10 या 20,000 रुपये दे करके ही बहलिया दिया जाता है। बरेली से विनय चौहान के साथ ब्रिजेश वर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कृषि संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन करते हुए इस बिल को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। ललितपुर में सपा के पदाधिकारी ने किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें कृषि बिल में संशोधन किए जाने से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया है। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आधा दर्जन गाँव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। की बात करने आए हैं। आज हिंदुस्तान में 80% लगभग किसान हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं वो। अगर किसान खुशहाल होगा इस देश का, तो ये देश भी खुशहाल होगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।